कर्नाटका गुलबर्गा शहर में 4 मई 2025 को हो रहे प्रोग्राम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत को लेकर कुल जमाती इत्तेहाद कमेटी गुलबर्गा की जानिब से और दूसरे मजहब के रहनुमाओं की जानिब से फादर अरुण वास, गुरमीत सिंह सलोजा, नीला के मैडम, लचप्पा जमादार की जानिब से मरकजी हुकूमत के फैसले वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने को लेकर हो रहे तारीखी एहतजाज में तमाम मजहब के लोगों को शिरकत करने की अपील की। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। Sisters, we all know that the walk against the walk movement we are going to fight, and that is for the reason that we are all brothers and sisters, and through this many of our religion sentiments are in effect, and on this reason we have program on 4th, and I support this program and I request all people to come and attend this program. Thank you. 4 मई को पीर बंगाली मैदान के ऊपर वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट कानून जो लाया गया है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ हो रहा है, जिसमें कि नेशनल लेवल से स्पीकर्स आ रहे हैं, जिसमें सभी कम्युनिटी के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं गुलबर्गा की पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम से ये अनुरोध करता हूँ कि वो भारी तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब बनाए और सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि हम इस बिल के मजम्मत करते हैं और इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये कम्युनिटी को टारगेट कर इसका पूरा मतलब कि इसका वजूद ही खत्म करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। किसी की पैरों के नीचे से अगर उसकी जमीन छीन ली जाए तो उसकी क्या हाल होती है, यही हाल गवर्नमेंट मुस्लिम समुदाय का करना चाह रही है। तो हम सरकार से भी मीडिया के माध्यम से और इस जलसे के माध्यम से जो कि पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है, यही अपील करना चाहते हैं कि कृपया यह कानून को वापस लीजिए और भारत की जो एकता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जो एक एकता है, कौमी एकता है, उसको मजबूती दें, ना कि उसको बिगाड़ें, क्योंकि अगर देश की अखंडता नहीं तो खतरे में आ जाएगी। अगर देश की अखंडता को बचाना है तो ये सारी कम्युनिटीज हैं, इनके साथ में एक दूसरे का जो भाईचारा है उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आवाम से एक बार अपील करता हूं कि भारी तादाद में आकर 4 तारीख को होने वाला जलसा जो कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ है उसको कामयाब करें और इस सरकार को मजबूर करें कि यह कानून वापस ले। जय हिंद, जय कर्नाटक। देखिए, भारत देश में सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी शाह का गवर्नमेंट है, जो तदीपार अमित शाह गृह मंत्री है, वो गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट, वो सत्ता भारत देश में उनका जो एजेंडा है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो पॉलिसी वो जारी रखे हैं। एनपीआर, एनआरसी, सीएए इसी कारण से वो लाए थे, मगर देश भर में लोग दूसरी आजादी छेड़े और चेतावनी दिया कि बीजेपी सत्ता एक किसी बाप का ये देश नहीं है, इस देश के मिट्टी में सभी लोगों का खून शामिल है, ये देश सभी का देश है कि एक लोगों का बाप का देश नहीं है। ये देश का तोड़ना फोड़ना, डिवाइड एंड रूल करना, एक समुदाय के ऊपर एक झगड़ा लगाना, ये बंद करो। ये जो वक्फ बोर्ड का कायदा है, ये 2 बात आप कह रहे हैं। एक है आपका एजेंडा, ये कायदा अमेंडमेंट करने का आपका इच्छा ये है कि इन लोगों का पूरा जमीन हड़प के, जमीन लेके, वो पूरा जमीन आपके जो दोस्त है ना, अदानी, अंबानी, कॉर्पोरेट लोग, उनको देने का साजिश है। क्या क्या नहीं दिया आप? हमारे देश का रेलवे दिए, हमारे देश का एयरपोर्ट दिए, हमारे देश का एपीएमसी दिए, हमारे देश का खेत दे रहे, हमारे देश का सभी संपत्ति 80% संपत्ति की एक कॉर्पोरेट लोगों को दे चुके और कानून का सहारा लिए। इस कानून का सहारा लेकर कि लोगों को आप गुमनाम करके, झूठ बोल के आप ये भी वक्त का कायदा को अमेंडमेंट आप कर रहे हैं। लोगों को क्या बोल रहे? लोगों को ये बोल रहे हैं कि ये अमेंडमेंट करके आप जितने भी गरीब लोगों का क्या है जमीन उनको देना था वक्फ का,
उनको फायदा मिलना था वो नहीं मिला। कई लोग हड़पे हैं, कई लोग इसके ऊपर कब्जा करे हैं, उनके हाथ से लेकर हम गरीबों को देते। एक बात तो सत्य है, हर समुदाय में एक जमीन हड़पने का एक अमीर लोग उधर रहते हैं, गरीब लोग हमेशा परेशान में रहते हैं, मगर उनका परेशानी दूर करने का ये नहीं है ना, परिहार तो ये नहीं है ना क्या कि अमेंडमेंट करना, वक्फ बोर्ड का कायदा को अमेंडमेंट करना, ये परिहार नहीं है कि आप ये पूरा हड़पना, ये परिहार नहीं है। परिहार तो कि वहां के लोग प्रश्न कर रहे हैं, अगर आपको हो सके तो वो सभी लोगों को जमीन मिलने का, प्रॉपर्टी मिलने का, वक्फ में जो लोग दान दिया है सभी लोगों का इसका फायदा मिलने का और कुछ रास्ता ढूंढो। सत्य में बैठे हैं लोग, आपको वोट दिया है और आपको आरएसएस का एजेंडा जारी नहीं करना, आपको हमारे संविधान में क्या दिया है दिशा कि उस दिशा में आपको चलना है, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप तो कि जो आरएसएस नागपुर में आरएसएस का एजेंडा है वो एजेंडा आप यहाँ जारी करने के लिए कि इससे पहला एमपीआर एनआरसी सीएए लाकर एक समुदाय को टारगेट करें। अभी वक्फ बोर्ड कायदा को अमेंडमेंट करके उसी समुदाय का आप टारगेट करे हैं और आप सोच रहे हैं दूसरे समुदाय के लोग ये तो मुसलमानों का प्रश्न है, हमारा नहीं है, इतना भी बुद्धू नहीं है। देखो लोग, हर समुदाय के लोग ये वक्फ बोर्ड कायदा तिद्दुपड़ी का अमेंडमेंट का जो अभियान चल रही है उसमें शामिल हो रही है। क्यों? आज मुसलमानों का बारी है, कल किसी समुदाय का बारी है, सब लोग इसमें आते हैं जैसा एनपीआर एनआरसी जैसा। इसीलिए हमने कहते हैं मोदी जी आप ऊपर बैठकर, अभी तो आपको पूरा सपोर्ट नहीं है, 400 तो पार अप नहीं किया है, दूसरों का सहारा लेकर सत्ता कर रहे हैं कि संविधान का सहारा लेकर सभी लोगों का भलाई करना आपका जिम्मेदारी है, मगर आप इसका खिलाफ चल रहे हैं। ये गलत है कि हम सीपीआईएम पार्टी से भी हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि ये अमेंडमेंट का प्रश्न करके, और हमने कि ये अभियान चल रही है इसके साथ भी हमने सपोर्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने आग्रह कर रहे हैं वापस लो ये कायदा का जो अमेंडमेंट किया है, ये वापस लो। जब तक वापस नहीं लेते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज जो भारत देश में जो वक्फ बोर्ड यहाँ पर बहुत सालों से जो वक्फ बोर्ड चलाते आ रहे, ये जो वक्फ बोर्ड का एक तिद्दुपड़ी लाने के लिए केंद्र सरकार में जो तिद्दुपड़ी लाया गया है वो नाइंसाफी है। इसलिए आज भारत देश में हर राज्य में प्रोटेस्ट हो रहे, इसका खंडन हो रहे। ये आज 4 तारीख के जो दिन गुलबर्गा शहर में यहाँ पर लाखों संख्या में जो लोग जमा होकर ये जो वक्फ बोर्ड का तिद्दुपड़ी लाया केंद्र सरकार, इसका खंडन करते हुए जो तिद्दुपड़ी लाया वो वापस लेने के लिए हम सब लोग वहां पर लाखों संख्या में लोग जमा होकर हर जात के हर कौम के हम सब मिलकर इसको जो हमारे जो यहाँ पर रहने वाले हमारे भाइयों साथियों को जिसको अन्याय होता उस समय में हम सब मिलकर लड़ना पड़ता है। इसलिए हम 4 तारीख के दिन सब लोग वहां पर ज्यादा संख्या में आने के लिए अपील करते हैं। नमस्कार। ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಇದು 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಾರದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದೇ. ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 4ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಫಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ 4 तारीख को कलबुर्गी की पीर बंगाली ग्राउंड में एक बड़ा समारंभ होने जा रहे हैं। वक्फ बिल जो केंद्र सरकार
जारी करने जा रहे हैं, उसके विरोध में देश के कोने कोने से सब विचारवादी आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव विचारधारा रखने वाले आ रहे हैं, ताकि इस बिल को केंद्र सरकार वापस ले, क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है और हर मजहब के विरोध में है। ऐसा नहीं कि ये वक्फ बिल जो लाने जा रहे हैं खाली मुसलमान को इससे तकलीफ होगा, नहीं, आने वाले दिल में दूसरे मजहब की प्रॉपर्टी को, दूसरे मजहब की विचारधारा को खतरा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सभी को अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को, रीत रिवाज को अपने की हमको स्वतंत्रता देती है, हक देती है। इस हक के ऊपर ये हमला है, इस देश के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का और लोगों के बीच झगड़ाने का, लोग अपने आप में झगड़े में मशरूफ होने के बाद ये प्रॉपर्टी को लेके अपने दोस्त को, यानी कि कारपोरेट जो बड़े बड़े पूंजीपति है, पूंजीपतियों को देश की संपत्ति पूरा उसमें बांटने की एक साजिश है। ये देश के हित के लिए खतरा है। बोल रहे हैं वहाँ की मुसलमानों की बड़े बड़े रईसों के भूमि को कब्जा करके उसके लैंड को लेके गरीबों में बांटेंगे। ये सरासर झूठ है, लोगों को गुमराह करने की साजिश है। इस साजिश को नकार करने के लिए, इस साजिश को लोगों के सामने पर्दाफाश करने के लिए 4 तारीख को गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा समारोह होने जा रहा है, पब्लिक फंक्शन होने जा रहे हैं। 1 लाख के करीब आने की संभावना है। देश के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रदेशों से विचारवादी लोग, जो प्रोग्रेसिव विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो लोग आते उस दिन अपने भाषण में ये केंद्र सरकार की जो बिल है वो बिल को वापस लेने के लिए, दबाव डालने के लिए एक बड़ा समारोह होने जा रहे हैं। तो मैं दरखास्त करूंगी जो विचारधारा, जो प्रोग्रेसिव विचारधारा रखने वाले हैं और देश की जो कौमी एकता चाहने वाले लोग हैं, वो लोग उस दिन आइए, हमारे साथ शरीक हो जाइए, ये प्रोग्राम को सक्सेस कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डायरेक्शन पर गुलबर्गा शहर में 4 मई 2025 को शाम 7 बजे पीर बंगाली ग्राउंड में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा रखा गया है। इस जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब फरमाएंगे और ये प्रोग्राम का नेतृत्व हाफिज अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज फरमाएंगे। इस जलसे की हिमायत मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा MLA गुलबर्गा नॉर्थ और तमाम सज्जादगान, उलमा इकराम, तमाम हिंदू ब्रदर्स जो सेकुलर माइंड रखते हैं, वो तमाम लोग इस जलसे को सपोर्ट कर रहे हैं। इस जलसे में आने वाले 4 मई को लाखों लोगों की तादाद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, बिदर, यादगीर, रायचूर से तमाम लोग यहाँ पे शरीक होंगे और ये कानून के खिलाफ जो है ना मोदी गवर्नमेंट पे का मैसेज जाएगा कि ये कानून वापस लेना होगा और ये कानून जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग मुसलसल जो है ना इसके खिलाफ यहाँ पे प्रतिभटना और एहतजाज करते रहेंगे। मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर इसको कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 4 मई बरोज़ इतवार और शाम 7 बजे पीर बंगाली ग्राउंड रिंग रोड पर वक्फ तरमीम एक्ट 2025 के खिलाफ अजीमुशान पैमाने पर एहतजाजी जलसा मनाया जा रहा है। इस जलसे का मकसद ये है कि कौम मुस्लिम के साथ साथ हिंदुस्तान भर में जितने दीगर कौमें हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं और सब एक आवाज़ होकर मोदी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो नया वक्फ तरमीम एक्ट 2025 लाया गया है ये किसी भी तरह न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर कौमों को भी ये मंजूर नहीं है। ये जो बिल है, ये जो कानून बनाया गया वक्फ तरमीम एक्ट, दरअसल ये दस्तूर हिंद पर, आईन हिंद पर हमला है, आईन हिंद के खिलाफ है। आईन हिंद की इसमें धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दफ़ा 25, दफ़ा 24, दफ़ा 14, दफ़ा 15 इसके खिलाफ ये कानून बनाया गया है। इसीलिए हमारे साथ हर मजहब के लोग जुड़कर इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं और यही पैगाम देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर
4 मई बरोज इतवार शाम 7 बजे ये एहतजाजी जलसा रखा गया है, जिसमें हर कौम के लोग बड़े तादाद में इस जलसे में पहुंचकर अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज कुल जमाती इत्तेहाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है गुलबर्गा पत्रिका भवन में। इसका मेन मकसद यही है कि आने वाले 4 तारीख को संडे को शाम में 7 बजे दस्तूर बचाओ वक्त बचाओ के नाम पे पब्लिक रैली, पब्लिक मीटिंग रखी गई है, जिसमें मुल्क भर के तमाम दिग्गज उलमा इकराम, दिग्गज लीडर्स और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे और इसको फैसिलिटेट करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट जनाब खलील इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट भी इसको प्रेसिडेंट करेंगे इस प्रोग्राम को, और हमारे गुलबर्गा के ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के सज्जाद नशीन सैयद अलीउल्लाह हुसैनी साहब भी इसको सरपरस्ती में ये जनसभा होगा। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.